चलिए सबको ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे डिटर्मिनेंट का। इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ तक हमें याद है कल जो बताए थे लगभग 3 या 4 नंबर सवाल बता रहे थे, उसमें से बहुत सारा सवाल आपको भेज दिया गया था, बोले थे बनाइएगा। 10 सवाल आपको दिए थे, तो उसमें से एगो 10 नंबर सवाल है जो कि नहीं बना हुआ है, तो वो सवाल हम बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सब लिखिएगा। लिखिए तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ, लिखिए x तथा y का मान ज्ञात करें जबकि डिटर्मिनेंट x y टू 1 ये 3 के बराबर है, एंड मतलब तथा ये आपका 1x y 2 ये बराबर है 4 का। लिखिए सवाल सबको लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इस सवाल का सॉल्यूशन अभी हम करेंगे। सवाल का सॉल्यूशन, यहां पर 2 गो समीकरण दिया है, तो लिखिए गिवन मतलब दिया है, ये आपका x y टू 1 ये 3 के बराबर दिया, इसको सॉल्व, तो 1 को x से गुना x और माइनस ये 2y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1। एंड दूसरा दिया है 1x y 2 ये बराबर है 4, ये होगा 2 माइनस x गुना y 4 के बराबर, समीकरण नंबर 2। यहां पर देखिए तो ये 2 ये 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, एक्स वाई माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो यहां से एक्स वाई का मान देखिए निकला 2 में 4 घटा तो -2, इस समीकरण नंबर 2 ना हो गया। अब सबको अच्छा समझिए बात, यहां पर देखिए बाबू एक समीकरण है आपके पास जो इस रूप में है x माइनस 2y बराबर 3, और दूसरा समीकरण है x गुना y बराबर -2। अब ये दोनों समीकरण को सोल्व करके x y का मान निकालना। याद कीजिए हम लोग जब मैट्रिक्स पढ़ते थे केसी चुन्ना बुक से, तो 5.1 में एक सवाल इसी तरह का आपको मिला था, क्वेश्चन नंबर 13 या 14 इसे कुछ था, तो वहां पर एक समीकरण इसी तरह का था, एक समीकरण था एक्स वाई के गुना के रूप का, जो कि हम लोग सोल्व वहां पर किए थे और सोल्व करके एक्स वाई का मान निकाले थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मान निकालेंगे। अगर वो वाला आपका रिवीजन है तो ये समीकरण सोल्व से हो जाएगा, अगर वो वाला रिवीजन नहीं है तो समीकरण सोल्व ना हो पाएगा। देखिए कैसे करते थे सोल्व लोग, पहले समीकरण नंबर 1 में आई, समीकरण नंबर 1 से 1 नंबर देखिए क्या है, x माइनस 2y बराबर 3, किसी एक का मान निकाल दीजिए, तो x का मान या तो y का मान। अगर हम x का मान निकालते हैं तो ये 2y माइनस में है तो उस पर जाएगा तो प्लस में ना, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए तो क्या x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, रखिए तो मान रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 देखिए क्या है, x गुना y बराबर -2, यहाँ x का मान देखिए आपका निकला हुआ है 3 + 2y इंटू y बराबर -2, y से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3y या +2y स्क्वायर बराबर -2, ये होगा 2y स्क्वायर + 3y, 2 इधर आएगा तो माइनस से प्लस, ये किसके बराबर,
उधर कुछ नहीं बचा, 0। अब देखिए ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। अब अगर कहें कि ये द्विघात समीकरण को सोल्व कीजिए तो सब कुछ सोल्व कर सकते हैं। अब इसका गुणनखंड अगर कीजिएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको द्विघात समीकरण से सोल्व करना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण में ए बी सी का मान निकालिए। ए का मान 2, अब बी का मान 3 और सी का मान कितना, 2 ना। अगर समीकरण x के रूप में रहता तो मान x का निकलता, समीकरण y के रूप में है इसलिए मान जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, y बराबर फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला √b² माइनस 4ac बटे 2 है ना। यहाँ पर सब का मान रखिए, तो माइनस b का मान है 3 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 2 और नीचे आपका 2 और ये आपका a का जगह लिया 2। यहां से देखिए y बराबर क्या आएगा, -3 और प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस ये 8 दूनी 16, अब बटे ये आपका 2 दूनी 4। ये y बराबर -3 अब प्लस माइनस ये आपका 9 में 16 घटा -7 अब बटे आपका 4 ना। अब यहाँ पर y बराबर -3 अब प्लस माइनस, देखिए तो √7 को √-1 गुना √7 लिख सकते हैं। एक बार देख लीजिए, दोनों में रूट आ जाएगा। अब -1 गुना 7 -7 हुआ। अब यहाँ पर देखिए y बराबर -3 अब प्लस माइनस, 11th क्लास में आई, 11th क्लास में आयोटा का मान बताए थे कितना, अंडर रूट, क्या अंडर रूट -1 के जगह आयोटा लिख सकते हैं। और ये आपका √7 अब बटे 4 ना, ये आपका y का मान निकला, y का मान। अब ये y का मान अगर समीकरण 3 में रखे तो क्या x का मान फ्रेश निकलेगा, यस या नो। तो मान रखिए, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 3 + 2y, तो यहाँ x बराबर 3 + 2 और y है तो y का मान यहाँ रखिए -3 प्लस माइनस आयोटा, ये आपका √7 अब बटे 4, ये आपका कटा 2 बार, ये हुआ x बराबर 3 और प्लस ये -3 प्लस माइनस आयोटा √7 अब बटे ये आपका 2। तो यहां से देखिए x बराबर एलसीएम लीजिए 2 आएगा, 2 × 6 अब प्लस माइनस माइनस ना 3 प्लस माइनस आयोटा √7। तो यहां से x का मान 6 में 3 घटा 3 प्लस माइनस आयोटा √7 अब बटे 2, ये निकल गया x का मान। और y का मान आपका निकला हुआ है ये, तो हम लोग ओवरऑल करके लिख देंगे, ओवरऑल x का मान निकला 3 और प्लस माइनस आयोटा √7 अब बटे 2, और ये y का मान आपके पास है -3 प्लस माइनस आयोटा √7 अब बटे ये आपका 4। ये x और y का मान निकालना था, निकल ना गया। अगर ये सवाल एग्जाम में आता है क्या बनेगा, आवाज नहीं आया, तो मेन था समीकरण को सोल्व करना। खास बात यह है कि ये सवाल पूछा हुआ नहीं है। तो देखिए जितना भी सवाल था बाकी 9 सवाल सबका सब पूछा हुआ सवाल है, लेकिन 10वां नंबर सवाल डाला हुआ है वर्मा सर का। हम जब बोले समझे, तब एक क्वेश्चन जो हम डाल लेते हैं वही पूरा तरह से हिला कर देता है।
चलिए अब देखिए तो लॉन्ग क्वेश्चन जो बताए थे, लॉन्ग क्वेश्चन 10 को बताए ना। लिखिए तब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारा सवाल है जो आज बताना है, इसलिए बातचीत कहीं पर नहीं कीजिएगा। बस अगला टेस्ट जो होगा वो डिटरमिनेंट का होगा, सिर्फ डिटरमिनेंट कब होगा बता देंगे, लेकिन सिर्फ किसका होगा, जिससे कि फर्स्ट नंबर आएगा फिक्स हो जाए। अब जो टेस्ट होगा, देखिए टेस्ट कैसे होगा। अब केवल टेस्ट अगर हुआ किसका हो गया, डिटरमिनेंट का। ये जितना दिया है इसी से, इससे बाहर आने वाला कुछ नहीं। अगर आप में पावर है पूरा तैयारी करके आ जाइएगा, और इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं। एगो फर्स्ट नंबर फिक्स। अब अगला जो लेंगे, अगला टेस्ट होगा डिफरेंशिएशन का, एगो फर्स्ट नंबर फिक्स, दो होगा। फिर अगला जो होगा तो वो आईटीएफ का, एक फर्स्ट नंबर फिक्स, वो तो हो गया है, 3 फर्स्ट नंबर फिक्स। इसके बाद अब चौथा जो होगा तो वो मैट्रिक्स पढ़िए दिए हैं, एगो फर्स्ट नंबर वहां से 4 को हुआ। फिर एलपीपी पढ़ाएंगे, फिर एगो टेस्ट वहां से। मतलब टेस्ट अब डेली समझिए अल्टरनेट होगा। मतलब 7 बजे जो क्लास होना है कल के बाद से, वो अल्टरनेट होना है। यानी एक दिन क्लास होगा, एक दिन टेस्ट होगा, एक दिन क्लास होगा, एक दिन। मेरा बात कब तक कोई नहीं समझ पाया? सब कोई समझ गए? कल भर क्लास होगा, इसके बाद जो क्लास होगा वो अल्टरनेट शाम वाला। एक दिन क्लास, एक दिन टेस्ट, एक दिन क्लास, एक दिन। इस तरह से कर करके आपका 18 टेस्ट बोले हैं होगा पूरा क्रेश कोर्स में, बोले हैं। हाँ, जिसका भी टेस्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सब होगा। हम जो बोले समझे? और ऑब्जेक्टिव जब भी होगा 50, लॉन्ग जब भी होगा 15, लॉन्ग जब भी होगा 4, शॉर्ट जब भी होगा 15। मतलब जैसे बिहार बोर्ड का हम देते हैं ना, सेम उसी पैटर्न पर आपका एग्जाम होना है हर चैप्टर का। हम जो बोले सबको समझे? इसके बाद फाइनल जो होगा, तो फाइनल जो आपका जैसे होगा फिर वैसे होता है, पूरे 100 नंबर का होगा। चलिए आगे लिखिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हम जो बोले सबको समझ गए, पसंद सबको हुआ ना? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? आवाज नहीं आया। फर्स्ट नंबर आप फिक्स करना है कि नहीं? तो अच्छा, कितना के दिमाग में चल रहा है कि हम खाली कर देंगे दिसंबर में रूम? मतलब तो अगर ऐसा वो सोचा है, कितना पछताएगा सर पता नहीं है उसको। अभी तो हम शुरुआतें किए हैं जी। तब चलिए लिखिए तब, अगर आपको चाहिए नंबर तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा 31 जनवरी तक। हाँ 31 जनवरी तक। हाँ 31 जनवरी तक। फरवरी में बोलिएगा, बस रिजर्व करके भेज देंगे सेंटर पर। जहां भी दिया है बोलिएगा सर कहाँ दिया, रिजर्व करके भेज देंगे। सुपौल भेज, हमसे चैलेंज कर रहा है। चैलेंज बर्मा सर से कर रहा है, बताओ उसको समझा कोई? इसको पते नहीं बर्मा सर विद्यार्थी के लिए क्या क्या कर सकता है। लिखिए लिखिए सवाल लिखिए, बात कितना। अभी हम ऑनलाइन आए कहाँ, यूट्यूब पर आए कभी खुल के? तो अभी तो ऑफलाइन पढ़ाने दिया। अब देखिए ना, अभी जनवरी नया साल में खुलेंगे। खुलने का मतलब समझे, रात 11 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक यहीं पर सो जाएंगे इसी में। हाँ लिखिए, लेट डेल्टा बराबर, देखिए अब कोई फालतू बात नहीं करेगा, पढ़ाई स्टार्ट हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए, सबको देख रहे हैं क्या? हमारा मकसद होता है सवाल में एक 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 लाना। जब एक एक आया फिर समझिए सवाल में ब्रह्मा सरकार आ चुका है, सवाल सोल्व होना ही होना है। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए कि हम अगर कुछ भी अभी कर ले, क्या एक 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 आने वाला है? लेकिन हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, दिमाग तो कहीं कहीं लगाइए देंगे कि पहले अपना काम बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबको देखिएगा, है देखिए सबको देख रहे हैं क्या? बाय ऑपरेशन है, देखिए अभी कब तक को नहीं देख रहा है।
है। देखिए पहला रो को देखिए, अगर इसमें x से गुना कर दें x से, तो यहाँ एक्स वाई जेड होगा। फिर दूसरा रो में अगर y से गुना कर दे तो यहाँ एक्स वाई जेड होगा। अगर तीसरा रो में z से गुना कर दे तो यहाँ एक्स वाई जेड होगा। तो अगर पहला रो में x से गुना, दूसरा में y से गुना, तीसरा में z से गुना कर दें तो यहाँ भी एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड। अब फिर तीसरा कॉलम से जो है एक्स वाई जेड कॉमन 1 1 1 आया। जैसे 1 1 1 आया, राज आज का किसका? आप समझ ना गए? चलाइए पे लिखिए, पहला रो में x से गुना किया जाए, दूसरा रो में y से गुना किया जाए, एंड तीसरा रो में z से गुना किया जाए। अब यहां पर डेल्टा बराबर 1 बटे, ऐसे पिछले बार हुआ था, एगो जो टीम से गलती हो गया था चेक करने, तो हम ऑफिस के अंदर में थे, एक लड़का था अभिषेक कुमार नाम का, 95 नंबर लाया आपकी बार। कहाँ है बर्मा सर? बोला उसका। गौतम जी वहीं पर था। कहाँ है बर्मा सर? बोला उसको। ये को जो टिप गलत कर दिया, उस समय बच्चा को लगा नहीं ये बच्चा कुछ कर सकता है। उसी प्रकार से अभी हुआ रुपेश कुमार, बोला कि नहीं सर यही होगा, तो हमको अच्छा लगा, बच्चा इतना कॉन्फिडेंस है, कल 2 नंबर अगर आ जाएगा तो हम चैलेंज कर सकते हैं, 2 नंबर कम अगर आ गया चैलेंज कर सकते हैं, बच्चा बना कर अच्छा आया, ये मेरे साथ भी ऐसा किया था। यही हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट मेरे साथ करे ऐसा, क्लास में जितना बैठा हुआ सब करे, सर यहाँ पर ऐसा होगा, हम देखे हैं, हम सोल्व किए हैं। तब हुआ कि नहीं ये बच्चा बिहार में का धमाल मचा सकता है। तो वो तब हो पाएगा जब रिवीजन अधिक से अधिक कीजिएगा तब। अभी बहुत कुछ करना है, अभी कुछ किए नहीं है रुपेश कुमार, ये सब बात का ईगो दिमाग में रखना। अभी बहुत कुछ करना है, अभी समझिए हम बोले 1.5 महीना बाकी है, 1.5 महीना में बहुत कुछ अभी करना है। हम तो जानबूझ कर कितना गलती करेंगे, लास्ट में पूरा गलती करेंगे, बस आपको देखना है कहां पर गलती हो रहा है। मैं सबको समझी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ देखिए पहला रो में x से गुना कीजिए, तो ये x का स्क्वायर, ये x का क्यूब और ये x y z। दूसरा रो में आप y से गुना कीजिए, ये y का स्क्वायर, y का क्यूब और ये x y z। तीसरा रो में z से गुना कीजिए, z का स्क्वायर, z का क्यूब, x y z। याद रहे जिससे गुना करते हैं उससे भाग देना होता है, कल बता चुके हैं। अब यहाँ डेल्टा बराबर 1 बटे एक्स वाई जेड। यहाँ देखिए अब क्या तीसरा कॉलम से एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए कॉमन लीजिए आप, तो ये एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब, कॉमन आया 1 1 1। अब ये वाला और ये वाला कटा। अब देखिए सवाल में आपको 1 1 1 दिखाए कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा है। 1 1 1 कॉलम में दिखा कि रो में? कॉलम में दिखा। तो ऑपरेशन किसका? तो लिखिए बाय ऑपरेशन, ये R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज टू R3 माइनस R1। अब यहां पर डेल्टा बराबर, यहां देखिए ऑपरेशन R2 और R3 का हो रहा है, पहले R1 को लिखेंगे ना, तो लिखिए x का स्क्वायर, x का क्यूब 1। फिर यहाँ पर R2 माइनस R1, तो ये R2 माइनस R1 किया जाता है, ये y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, फिर y का क्यूब माइनस x का क्यूब, फिर 1 माइनस 1 0, फिर यहाँ R3 माइनस R1, यहाँ है R3, यहाँ R1 घटाइए, ये हो जाए z का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, फिर z का क्यूब माइनस x का क्यूब, 1 माइनस 1 0। नीचे वाला पूरा मिटा दें, सबका हो गया ना? नीचे यस या नो बोलिए। अब बोलिए अपने से एक्सपेंड किससे कीजिएगा? कौन सा कॉलम?
तो लिखिए बाय एक्सपेंड ऑफ एलोंग C3। तीसरा कॉलम के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 आपका बाहर, रो कॉलम को ढकी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब और जेड क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। चलिए अब यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला, एक गुना समथिंग समथिंग हो जाएगा ना। फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए डेल्टा बराबर, देखिए तो क्या पहला रो से y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं और दूसरा रो से z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। ये कॉमन आया तो y प्लस एक्स, ये कॉमन आया तो y स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर ये वाला कॉमन आया तो ये बचा z प्लस एक्स, और ये वाला कॉमन आया तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको लिख लें, एकदम समझ समझ को उतारना। अब यहां पर डेल्टा बराबर ये y माइनस एक्स, ये z माइनस एक्स। अब 2/2 ऑर्डर का एक नॉट है, इसको सोल्व करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा y प्लस एक्स और जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड और प्लस एक्स का स्क्वायर, बीच में माइनस। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स का स्क्वायर। तुम समझ समझ के छापने फेर में नहीं रहना है। चलिए आगे देखिए, ये डेल्टा बराबर ये y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, यहां कीजिए मल्टीप्लाई दूसरे से, इसको इससे मल्टीप्लाई तो y जेड स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई तो एक्स वाई जेड प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई तो एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो एक्स का क्यूब, बीच में माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे अभी। फिर यहाँ भी दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए, जेड को वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड को एक्स वाई से एक्स वाई जेड प्लस जेड को एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स को वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स वाई से एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर से एक्स का क्यूब। जैसे बचपन में गुना करते थे वैसे गुना किया। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। अब ये y और z का स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स क्यूब। यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में माइनस से गुना होगा, तो ये होगा वाई स्क्वायर जेड और माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स का क्यूब। अब इतना कुछ होने के बाद देखिएगा लगभग कट जाएगा, मात्र 4 को बचेगा। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड प्लस में माइनस में कटा, इसके बाद यहाँ पर एक्स का क्यूब प्लस में माइनस में कटा, फिर एक्स स्क्वायर वाई प्लस में माइनस में कटा, एक्स स्क्वायर जेड प्लस में और माइनस में कटा। अब देखिए 4 को बचा हुआ होगा, 1 2 3 4 है ना। यहां तक पहले लिखिए आप, यहां तक पहले सबको उतार लीजिए।
ये डेल्टा बराबर ये y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, चार गो जो बचा, यहां देखिए कैसे कैसे रखेंगे। रखने के लिए समझिए क्या कि अगर अभी नहीं देखिएगा फिर बाद में सरियाने में आपको फंसा देगा, यहाँ पर फिर आगे फंस गए फिर आगे बढ़ नहीं पाइएगा। है देखिए बाब, यहाँ y और z वाला ना है, और y और z वाला एगो माइनस में यहाँ पर है, एगो रखेंगे प्लस वाला एगो माइनस वाला साथ में, ए वाला और ई वाला रखिए एक साथ, ये वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड याद रहेगा। वाई जेड वाला एक साथ, एगो प्लस में होना चाहिए एगो माइनस में होना। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ देखिए ये एक्स जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर एक साथ रखिए, एक्स जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। तो 70% स्टूडेंट यहाँ तक अपने से कर लेता है, लेकिन यहीं पर फंस जाता है। हम फिर बता देते हैं कि वाई जेड वाला को एक साथ प्लस माइनस और बाकी जो बचा उसको एक साथ। ये डेल्टा बराबर वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा आप सब, यहाँ पर सबको देखिए अभी 10 सेकंड तक, दोनों से देखिए कुछ कॉमन आएगा, दोनों से y भी कॉमन और दोनों से यहाँ देखिए y कॉमन z एगो कॉमन, एगो बचा ना, फिर यहाँ z कॉमन तो y एगो कॉमन एगो बचा ना, सबको देख लिए हैं। फिर यहाँ पर बोलिए अच्छा से, यहाँ देखिए कुछ कॉमन आएगा, x कॉमन तो क्या बचा, z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख। अब ये डेल्टा बराबर y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब ये आपका y z और ये z माइनस वाई या प्लस एक्स। यहां देखिए फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, a स्क्वायर माइनस, ये आपका a माइनस वाई a माइनस बी और ये आपका a प्लस बी, इसको लिख लीजिए। अब यहां पर डेल्टा बराबर y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, ध्यान दीजिएगा ये दोनों टर्म को गौर से देखिए, क्या सबको देखे, कुछ कॉमन आ रहा है, कितना को नहीं देखा, ये दोनों को देखे कॉमन कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, z माइनस, लिखिए z माइनस वाई कॉमन। देखिए यहां पर वाई जेड में बचा, ये बचा वाई जेड प्लस एक्स इंटू ये जेड माइनस वाई कॉमन, यहां पर क्या बचा एक्स और फिर यहाँ जेड और प्लस वाई, ये बचा। ये होगा डेल्टा बराबर वाई माइनस एक्स, फिर यहां पर जेड माइनस एक्स, फिर यहाँ जेड माइनस वाई, वाई जेड प्लस यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स जेड प्लस एक्स वाई। अब सरियाने के लिए जो है देखिए क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन लीजिए, तो -1 अगर कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x माइनस वाई और यहाँ z माइनस एक्स जैसे वैसे रखेंगे। यहां से -1 कॉमन लीजिए, ये सब काम हम लोग 4-5 सवाल में कर चुके हैं पहले। तो ये आपका बचेगा y माइनस जेड। अच्छा यहाँ सरिया लिखिए, पहले लिख लीजिए एक्स वाई, फिर प्लस वाई जेड अब प्लस जेड एक्स, कोई दिक्कत, प्लस में है तो आगे पीछे सरिया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर डेल्टा बराबर देखिए -1 प्लस 1 हुआ, सरिया लिखिए x माइनस वाई, खत्म हुआ y से तो y शुरू होने वाला यहाँ पर y माइनस जेड, खत्म हुआ z से शुरू होने वाला यहाँ पर z माइनस एक्स। बाकी इसको लिख लीजिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही प्रूफ करना था, हमको लगता है कि अब की बार यही तो सवाल पूछ देगा, हमको ऐसा लगता है।
अगर ये सवाल आ गया एग्जाम में क्या बनेगा ना, सबसे तो नहीं बन पाएगा, सबसे नहीं बन पाएगा। किससे किससे नहीं बन पाएगा ये भी हम बता सकते हैं, किससे किससे नहीं बनेगा। सबका हो गया, सबका हुआ, ऐसा कोई नहीं दिखा, बन जाएगा सच में। अच्छा लिखिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए, काहे नहीं बनेगा, इसमें क्या जरूरी नहीं बनेगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव डेट, साबित करें कि, साबित करें कि, अब कहूँ बात हो रहा है, खाली नाम तो जल्दी पता कौन है, उसको सस्पेंड कर देंगे सब दिन के। अभी अगर कोई हमको सताया उसको सीधा सस्पेंड कर देंगे सब दिन के लिए। कहीं अगर रस्तों में दिख गया तो हम मुंह कर लेंगे, हम उससे बातें नहीं करेंगे, क्या उसका नेचर हमको समझ में आ गया, वो बात करता है, हमको याद रहेगा कि तो सब दिन क्लास डिस्टर्ब किया, इससे बात करके क्या फायदा। कहीं अगर रस्तों में देखे हम उसको टोकवेल करें। यदि सब कोई शांति से पढ़ाई लिखाई किया तो कहीं रास्ता में दिखाई देगा हम टोक लेंगे, बुलेट रोक के उसको बैठा लेंगे, चलो कहीं से आते हैं घूम फिर, खर्चा पानी हम करेंगे। हाँ इसको मिटावे, इस सबको मिटा दें। चलिए अब लिखिए इसका प्रूफ, ये हम ना अपने से देखिए बनेगा, अपने से हम नहीं बताएंगे, सब चीज अपने से कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर उतना हम दे चुके हैं थ्योरी, उतना बुद्धि नॉलेज ज्ञान कि सवाल अपने आप बन जाएगा। लेट डेल्टा बराबर वाई प्लस एक्स, और वाई और ये वाई, और वाई प्लस जेड, और ये वाई, और वाई 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 प्लस जेड। चलिए सबको देखें, आप लोग क्या बात करते रहते हैं बार बार, यहाँ बैठिएगा, इसमें घुसी, चलिए इधर। धरती पर कहाँ तकलीफ है तब यहाँ देखिए, तब इस सबको देखे, ये देखिए प्रूफ क्या करना, 3y प्लस के ना, 3y प्लस, अपने सोचिए कल क्लास आए थे ना, अपने सोचिए 3y प्लस के कैसे पूरेगा, क्या ऑपरेशन लगाएंगे। अगर सोच लिया है तो खड़ा कीजिए हाथ, कौन कौन बोलिएगा। 3y प्लस के लाना है, ऑपरेशन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्या लगाएंगे जो 3y प्लस के पुर जाएगा, कौन कौन बोलिएगा, हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए तब। किसको जोड़ना, कॉलम, अगर रो को जोड़ेंगे क्या नहीं पुरेगा, पुर जाएगा ना। देखिए हमको 3y प्लस के लाना, अगर पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम अगर जोड़ दें तो y प्लस के प्लस वाई प्लस वाई, वाई प्लस वाई प्लस वाई, 3y हुआ, और 3y प्लस के पूरा के ना, मैं यहाँ पर के कैसे आ गया, अब ठीक है, तो बाय मिस्टेक हमसे लिखा गया होगा। हाँ, अब देखिए अब हो जाएगा। अब क्या करेंगे सब कुछ समझेंगे ना, इस सारे कॉलम को जोड़ देंगे, 3y प्लस के पूरेगा, या सारे रो को भी जोड़ दिए तो ही पूर जाएगा। इस तरह का सवाल कल पड़े हुए हैं, तो लिखिए बाय ऑपरेशन, कहीं इसी वजह से तो सबका हाथ खड़ा नहीं हो रहा था, हमको समझ में आया। हाँ अच्छा सही सही बोलिएगा, कल जितना सवाल बताए तो सबका रिजन किए, सबको नहीं किया होगा। अच्छा कोई भी सवाल अगर दे देंगे अभी हम, कोई भी सवाल, तो क्या आपसे बनेगा ना, सबसे नहीं हो पाएगा, हम बोल रहे ना सबसे नहीं हो पाएगा।
3y, इसको भी यहाँ भी सबको जोड़िए तो ये होगा 3y और प्लस के, यहाँ भी सबको जोड़िए 3y प्लस के। कितना अच्छा रहता है हम जैसे पढ़ाए या फिर अगला क्लास में आए। अच्छा जितना सवाल बताएं सब बन जाएगा, सबको बताइए सर एकदम पूरा मजा है। तो चलो यार इसको 4 घंटा के 10 घंटा पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसा सबके साथ अभी नहीं है, कितना को नहीं बोल पा रहा है। उस समय भी हम ला देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, आने वाला समय में वो भी हम ला देंगे। अभी लॉज का छापामारी हुआ कहाँ है, अभी वो सब भी हम करेंगे, आने वाला समय में वो सब भी कर देंगे। अच्छा सबको जोड़ के हम कॉमन दे लिए तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 1 1 1 आ चुका है, समझाना पड़ेगा कि पेन अपने आप चलेगा, चल जाएगा ना। 1 1 1 रो में देखा, कॉलम में, कॉलम में ऑपरेशन किसका, तो लिखिए तब बाय ऑपरेशन। अगर आपके लॉज हम आना चाहें तो कोई दिक्कत, लेकिन वही है कि मुर्गा वर्गा काटना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, तो वही आएंगे तो आपका खर्चा वर्चा हो जाएगा। अब ये सच में जी आएंगे आएंगे हम आएंगे। देखिए R2 और R3 आएंगे, हम सबके पास आएंगे। R2 और R3 R1 R2 माइनस R1, यहाँ पर है R2 यहाँ पर R1, 1 माइनस 1, फिर इतना माइनस इतना, y y कट गया तो क्या बचा, केवल क्या ना, फिर इतना माइनस इतना 0, फिर यहाँ R3 माइनस R1, ई वाला है R3 और ई वाला है R1, 1 माइनस 1, फिर y माइनस y, इतना माइनस इतना के ना, इसको लिखिए। चलिए अब यहाँ एक्सपेंड करना है, पहले कॉलम से कर लीजिए, तो लिखिए बाय एक्सपेंड ऑफ एलोंग C1, ये होगा डेल्टा बराबर 3y और प्लस के, ये 1 आपका बाहर, रो कॉलम ढकिए के 0 0 के। अब यहाँ पर डेल्टा बराबर 3y प्लस के, इतना को 1 से गुना करते, इतना डिटरमिनेंट सोल्व कीजिए, के का स्क्वायर माइनस 0 गुना 0 0, तो डेल्टा बराबर के स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर ना, 3y प्लस के। अगर आपका कल का रिवीजन है क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर कहें कि इसका सॉल्यूशन बिना देखे कीजिए, इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, कौन कौन है जो बिना देखे प्रूफ कीजिएगा, हम तरह ये सब कोई खुल के। अच्छा लगभग 80% इंस्टेंस होगा। आगे लिखिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा दें, आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए प्रूव डेट, प्रूव डेट मतलब साबित करें कि, लिखिए x प्लस वाई प्लस 2z, और ये आपका z और ये आपका z, ये x और y प्लस z प्लस 2x, और ये आपका x, फिर ये y और ये y और z प्लस x प्लस 2y बराबर ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। इसको लिख लिया। चलिए अब इसका हम प्रूव करने जा रहे हैं। एकदम पूरा आसान है, देखने में पूरा हार्ड लगता है सवाल, लेकिन जब इसको अच्छा से देख लीजिएगा, हाँ यहाँ पे ना, हाँ वो तो साफ दिख रहा है। जेड, फिर यहाँ पर जेड,
फिर यहाँ पर x और y प्लस जेड प्लस 2x और ये x, फिर यहाँ पर y और y जेड प्लस x प्लस 2y। वो राजा कुमार नहीं आया जी? राजा कुमार नहीं आया, कहीं गया है? तुम्हें है? हाँ, इसमें क्या हो गया? कहीं मक्खी उक्खी है? अब यहाँ पर देखिए, इस सवाल को अच्छा से देख लीजिए गौर से। आप सबको देख लिए? सबको देखे? इस सवाल देखिए, अब देखिए प्रूव जो करना है, यहाँ देखिए क्या है, ये x प्लस वाई प्लस जेड ना है। अब अगर कहे कि यहाँ पर अच्छा से देखिए सवाल, क्या ऑपरेशन किया जाए जिससे कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाए? तो क्या सब कोई बता सकते हैं? आवाज नहीं। अच्छा से देख लीजिए सवाल, सबको देख लिए। हम क्या कहे कि क्या ऑपरेशन किया जाए जिससे ये आ जाए 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स 2 गो हो जाए, वाई 2 गो हो जाए, जेड 2 गो हो जाए। तो क्या सबको ऑपरेशन सोच लिए? आवाज नहीं आ रहा। सबको सोच लिए? चलिए तब खड़ा होइए तब। जी भरत कुमार, आपका नाम क्या है जी? क्या कीजिएगा? अच्छा, रो को जोड़ना है। अच्छा से देख लीजिए, आपके बगल वाला जी, आपका नाम? हाँ करण कुमार, भरत कुमार आपका दोस्त का नाम है। हाँ, तो बोलिए यहाँ पर क्या ऑपरेशन कीजिएगा कि ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाए? सोचिए सोचिए, कुछ सोचिए। कौन कौन बोलिएगा? हाँ करा कीजिए, कौन कौन बोलिएगा? बोलिए तब। करमवीर कुमार, क्या किया है? सारे कॉलम को जोड़ दिया। सही है ना बोला? इसका कहना है कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम अब तीसरा कॉलम को जोड़ दिया जाए। क्या सही बात है? देखिए पहले देख लीजिए, ये पहला एलिमेंट को सब जगह देखिए, ये x प्लस वाई प्लस 2z में जुटेगा ये आपका x, अब फिर जुटेगा y ना। देखिए x प्लस x ये आपका 2x, y प्लस वाई अब प्लस ये 2z। बोलिए सबसे कॉमन क्या आया? x प्लस वाई प्लस जेड आया। उसी प्रकार यहाँ भी सबको दूसरा एलिमेंट जोड़िएगा तो वही आएगा, तीसरा एलिमेंट जोड़िएगा आ जाएगा। लेकिन एक बात और है, क्या सिर्फ कॉलम को जोड़ने से आएगा? आवाज नहीं आ रहा है। अगर रो को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा? कितना को फंस गया? रो को जोड़ेंगे तो आएगा? यस या नो? लिखिए तो। आप लोग तो कम से कम समझ भी पा रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन लगाना है। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो ऐसे खाली छापते थे और रूम पे जाकर सोचते दो मस्टरवा याद करके आया होगा, ऑपरेशन इसी लगा देता होगा, नहीं समझे? तो फिर बाद में जब प्रैक्टिस करते गए जब घुस गए पूरा अंदर तो भाई कैसे क्या होता है तब जाके समझ में आया। तो लिखिए C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। लिखिए डेल्टा बराबर ऑपरेशन C1 का हो रहा है तो C2 को लिख लिया जाए पहले अच्छा से, अब फिर C3 को लिख लिया जाए। अब यहाँ पर सबको जोड़िए, C1 C2 सभी जोड़ के दिखाए थे। यहाँ सबसे क्या आ रहा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ भी जोड़िएगा सब में, कॉलम को जोड़ा है ना। हाँ ये तो बड़ा मिस्टेक हो गया बहुत बड़ा, आज पूरा गलती हो रहा है। माता जी मन हमको नहीं लग रहा है, बातें सारा बैच बंद चल रहा है ना, एगो आप ही सबको पढ़ाते हैं इसीलिए। अब देखिए डेल्टा बराबर, देखिए पहला कॉलम से ही कॉमन ले सकते हैं, ये होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, तो 1 1 1 बचा।
फिर यहाँ x और बातचीत नहीं, ये y या z प्लस x प्लस 2y। अच्छा, सवाल में 1 1 1 दिखा, 1 1 दिखा मतलब किसका राज आ गया। अब सवाल सोल्व होना ही होना है, अपने आप प्रूफ होना, अब टेंशन आप लेने वाला कोई बात नहीं है। 1 1 1 आपको कॉलम में दिखा तो ऑपरेशन रो का कीजिए, बाय ऑपरेशन ये R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड ये R3 चेंज टू R3 माइनस R1। अब यहां पर डेल्टा बराबर ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर यहां पर देखिए पहला रो को लिखिए 1x और ये आपका y। फिर यहाँ देखिए दूसरा रो माइनस पहला रो किया जाए, देख लीजिए 1 माइनस 1, फिर इतना माइनस इतना तो 2x माइनस x ना, ये आपका देखिए क्या बचा y अब प्लस z और प्लस x। फिर यहाँ y माइनस y 0, फिर यहाँ R3 माइनस R1 है तो ये वाला R3 और ये वाला R1 घटाइए 1 माइनस 1, फिर x माइनस x, फिर इतना माइनस इतना तो 2y माइनस y, ये को y बचेगा, ये बचा z प्लस x प्लस y। अब देखिए बाबू एक्सपेंड कीजिए अपने से, एक्सपेंड पहला कॉलम से कर लेते हैं तो लिखिए बाय एक्सपेंड ऑफ एलोंग C1 ये होगा डेल्टा बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये 1 आपका बाहर रो कॉलम को ढकिए, देखिए सर यहाँ लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई प्लस जेड, फिर 0 फिर 0 फिर x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए ये डेल्टा बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 से गुना होगा इतना। अब 2 बाय 2 इतना सोल्व कीजिए, समथिंग गुना समथिंग, समथिंग नहीं वो वाला समथिंग थोड़ा है, समथिंग गुना समथिंग, समथिंग का स्क्वायर माइनस 0, 0 गुना 0, वहां पर होता है समथिंग समथिंग समथिंग, समथिंग नथिंग समथिंग। लिखिए डेल्टा बराबर 2, यहाँ देखिए 2 को है, यहाँ पर 1 है, क्या हुआ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। देखिए प्रूफ जो किए सब कोई समझे, तो सवाल में कोई जान था पहले स्टेप में जो जान था, और भी सवाल का RHS देख के आप समझिए गए, तो अब याद करें वाला कोई बात रहा। आवाज देखिए नहीं ना यार, चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्रूव डेट, यानी साबित करें कि, साबित करें कि। लिखिए b प्लस सी और b और ये c और ये आपका a और c प्लस a और ये आपका c और a b और a प्लस b ये बराबर होगा 4abc का। जैसे ये बता रहे हैं सेम उसी प्रकार से और इसके आगे बताएंगे, लेकिन वहां पर स्क्वायर होगा सिर्फ। और ये सवाल 2013 में पूछा हुआ है। 5 मिनट का आप रेस्ट ले लीजिए, हम आ रहे हैं तुरंत। चलिए अब सबको देखिएगा, देखिए अब जो सवाल बनेगा ना
अब थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल बनेगा। अब बोलिए सर अलग टाइप का क्यों बनेगा? क्योंकि RHS को देखिए यहाँ सब गुना में है और यहाँ पर प्लस में। अब RHS को देख के आप अनुमान नहीं लगा पाइएगा कि क्या करना है। तो अब अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए कि RHS को देख करके आप अनुमान नहीं लगा पा रहे कि क्या ऑपरेशन करेंगे, तब आपका एक मकसद यह होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को जीरो किया जाए। ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को, अगर ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट जीरो हुआ कि आसानी से इसको एक्सपेंड करके हम प्रूव कर देंगे। हम जो बोले समझे? हम लोग कभी सोचे आप कि हम लोग सब में 1 1 1 लाने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे 1 1 1 आए वो वाला ऑपरेशन लगावे ब्रह्मास्त्र वाला, तो 2 गो एलिमेंट तो हमेशा जीरो होना ही होना है। ये से नो, जब 2 गो एलिमेंट जब जीरो हो गया इतना सॉल्व करना आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग वो काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वैसा नहीं हो पाएगा, किसी को जोड़िएगा घटाइएगा नहीं हो पाएगा। 1 1 1 1 1 1 कब आएगा? जब कॉमन आएगा तब ना। यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं है, तब क्या करेंगे? तो अधिक से अधिक प्रयास होना चाहिए कि एलिमेंट को जीरो किया जाए। अब देखिए कैसे करें, 2-4 सवाल जब बता देंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, मेरे साथ साथ लिखिए ना, आपको सारा बातें समझ में आएगा, आपको एक भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होगा। डेल्टा बराबर B प्लस C और ये B और यहाँ पर C और यहाँ पर A और C प्लस A और ये C यहाँ पर A B और ये A प्लस B। देखिए एक वो एलिमेंट जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर ये पहला रो को दूसरा में घटावे अब माइनस तीसरा कर दे। देखिए ये पहला रो का पहला एलिमेंट क्या है? B प्लस, और दूसरा रो का पहला एलिमेंट क्या है? और तीसरा रो का पहला एलिमेंट घटाइए, B B C C कटा क्या आया? एगो एलिमेंट तो जीरो हो गया ना। एगो एलिमेंट जीरो कैसे हुआ समझे? जब ऑपरेशन लगाएंगे क्या, R1 माइनस R2 माइनस ये जीरो हो जाएगा। हम जो बोले सबको समझे? फिर आगे क्या दिमाग लगाएंगे